तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग फॉर यू। एंड आज का हमारा टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट कि आखिर स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट होते क्या हैं फिजिक्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था बहुत सारी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब वो स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट क्या होते हैं। क्वांटिटीज़ का तो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया पिछली वीडियो में। एंड अब प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। देखिए, जब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई किया जाए एक दूसरे के साथ और उनका जो रिजल्ट है उनका इज इक्वल टू में हमारे पास उनका आंसर आए एक स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसको तो हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। एंड देन जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करें एक दूसरे के साथ और उनका जो आंसर है वो एक वेक्टर आए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट। पहले हम डिस्कस करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, अब ये डॉट प्रोडक्ट इसको क्यों कहते हैं, इसके अंदर इसके लिए भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, देन फिर मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए, व्हेन अ टू प्रोडक्ट आर मल्टीप्लाइड एंड वी गेट द स्केलर क्वांटिटी। देखिए, हम जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं देन उसका रिजल्ट जो हमारे पास आता है, हमें जो मिलता है आंसर उसका, वो एक स्केलर क्वांटिटी हो तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। सच एज अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज अ कॉल्ड अ स्केलर प्रोडक्ट। चलिए अब आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि इनको स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट होते क्या हैं। ठीक है, देखिए, जब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं देन हमारे पास क्या आएगा, वर्क। ठीक है दोस्तों, अब मैंने इन दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया देन मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आया, वर्क आया। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एंड ये हमारे पास क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जब मैं किसी दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करूं, वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करूं देन उसका आंसर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आए तो वो होती है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, एक और देखते हैं, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, पावर। ठीक है, अब यहां पे भी क्या है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं एंड इसका आंसर क्या है हमारे पास, स्केलर। ठीक है, जब किसी दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया जाए तो और उसका जो आंसर है हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आए, ठीक है, तो वो होता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, देन एक और देखते हैं, मोमेंटम इनटू फोर्स। ठीक, जब मोमेंटम को फोर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आता है, टॉर्क। अब देखने वाली बात यहाँ क्या है, देखिए, ये दोनों क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है दोस्तों, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आता है, एक वेक्टर प्रोडक्ट आता है। ठीक है, अब इस कंडीशन के अंदर ये क्या हुआ, जब दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया जाए, दो प्रोडक्ट होने के बाद, ठीक है, हमारे पास एक वेक्टर ही आंसर आए, ठीक है, तो होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। एक और देखते हैं, पोजीशन वेक्टर इनटू मोमेंटम। अब पोजीशन वेक्टर इनटू मोमेंटम क्या होता है, थोड़ा सोचिए। देखिए, इसका आंसर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। अब यहां क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, मल्टीप्लाई हमेशा हमें वेक्टर क्वांटिटीज को ही करना है, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को नहीं करना। हमेशा जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आ रही है, ठीक है, वो जो क्वांटिटी हमारे पास आ रही है वो स्केलर है या वेक्टर है। अगर वेक्टर ही आ रही है हमारे पास, ठीक है, तो वो कौन सी हुई, वेक्टर प्रोडक्ट हुआ। और अगर दो वेक्टर प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर एक स्केलर प्रोडक्ट आ रहा है तो वो कौन सा हुआ, एक स्केलर प्रोडक्ट हुआ। स्केलर क्वांटिटी आ रही है तो वो हमारा स्केलर प्रोडक्ट हुआ। देन यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या हुई, ये हमारा एक वेक्टर प्रोडक्ट हुआ। ये यहाँ पे क्या हुई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, स्केलर आंसर आया। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया वेक्टर्स को,
दोनों को, देन इनका आंसर हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी आया, कौन सी आई, पावर। ये एक स्केलर, ये हमारा एक स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया वेक्टर्स को, देन इनका जो आंसर है वो हमारे पास एक वेक्टर प्रोडक्ट आया, ठीक है। कौन सा आया, टॉर्क। टॉर्क एक वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस तरह जब दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया जाए, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए, वेक्टर क्वांटिटीज को, ठीक है, देन उनका आंसर हमारे पास स्केलर आता है आंसर, तो वो स्केलर प्रोडक्ट है। देन अगर वेक्टर आता है तो वो वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है दोस्तों। देन अब हम देखते हैं, जब किसी भी दो स्केलर प्रोडक्ट्स का एंगल फाइंड आउट करना हो तो वो हम कैसे करते हैं। जैसे कि ये एक हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है, ये हमारे पास एक स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। एंड इनके बीच के अंदर एंगल बन रहा है थीटा। जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बनता है, कोई भी किसी तरह का एंगल हो कहीं भी मैथ के अंदर, ठीक है, तो हम उस एंगल को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से ही डिनोट करते हैं, सबको पता है। एंड आपको भी ऑब्वियसली जानते होंगे ये बात। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, हमारे पास क्या आता है, ये हमारा ए वेक्टर हो गया, डॉट बी वेक्टर हो गया। डॉट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है इसलिए। अगर यहाँ हम और कुछ नहीं सिंबल लगा रहे होते तो कुछ और होता। देखिए, वो बात यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई की हो रही है, ठीक है। जब प्रोडक्ट्स की बात आ रही है तो मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई है। अगर हमें किसी भी स्केलर या वेक्टर प्रोडक्ट को प्लस माइनस ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बट अगर मल्टीप्लाई की बात आती है तो हम वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करते हैं, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। जब अगर डॉट या क्रॉस की बात आए, देखिए मल्टीप्लाई की बात हो रही है, मल्टीप्लाई करने के लिए हम बहुत सारे सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं। हम डॉट का यूज़ कर सकते हैं, हम इनके बीच में क्रॉस लगा सकते हैं, ठीक है। हम इनको ब्रैकेट्स के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स का सिंबल इसको भी ब्रैकेट में कर दूं एंड इसको भी ब्रैकेट में कर दूं, ठीक है, दोनों प्रोडक्ट्स को, तो भी ये बात तो मल्टीप्लाई की है। बट जब बात आती है प्रोडक्ट्स की, ठीक है, तो प्रोडक्ट्स के अंदर हम मेनली दो तरह से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। किस तरह से, एक डॉट से, एक क्रॉस प्रोडक्ट से। क्रॉस प्रोडक्ट हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि होता है वेक्टर प्रोडक्ट। देन यहाँ पे बात मल्टीप्लाई की हो रही है। देन अब हमारे पास इसके थ्रू क्या है, जब दो वेक्टर्स का एंगल फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास क्या आता है, ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। देखिए, जब भी कहीं भी अगर हम स्केलर प्रोडक्ट के एंगल को फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारे पास हमेशा कॉस थीटा ही आएगा, ठीक है दोस्तों। जब भी हम किसी भी स्केलर प्रोडक्ट के एंगल को फाइंड आउट कर रहे हैं, दो स्केलर प्रोडक्ट्स के एंगल को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमारे पास हमेशा कॉस थीटा ही आएगा, ठीक है। ये बात हमेशा सोच ध्यान रखिए। देन अगर हम इसको फाइंड आउट करें, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है इसका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, ए बी कॉस थीटा, यानी ए का डेरिवेटिव, बी का डेरिवेटिव एंड कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बनता है। जब दो स्केलर प्रोडक्ट्स के एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। अब इस फॉर्मूला के थ्रू हम एंगल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए देखते हैं। अगर मैं इस फॉर्मूला को किसी थोड़े से अलग तरीके से लिखूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो चलिए करते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। ठीक है, इस तरह मैंने इसको लिख दिया। बात कुछ नहीं है, बात सेम ही है, बस मैंने इसको यहाँ से उठा के इसके अपॉन में ले आया। यहाँ ये मल्टीप्लाई पे है, कोस के साथ मल्टीप्लाई में है ना ये दो वैल्यूज़, तो मैंने इसका मल्टीप्लाई की जगह अगर मैं इज इक्वल टू को इस साइड में लेके जाएंगे वैल्यू को, तो वो क्या हो जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। सिंपल सा कॉमन सी बात है, सबको पता है, आपकी 11th 12th में ही आपको ये चीज़ बता दी जाती है। तो आइए सॉल्व करते हैं। वही फॉर्मूला हमने सेम यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए सबसे पहले सॉल्व करने के लिए, वेक्टर ए की वैल्यू, वेक्टर बी की वैल्यू, वो भी तो होनी चाहिए। वेक्टर के एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू भी होनी चाहिए हमारे पास। तो चलिए कुछ वैल्यू ले लेते हैं। वेक्टर ए की वैल्यू है 3i प्लस 4j माइनस 5k, कैप कैप कैप। देखिए, ये तो 3 4 5, ये तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। जो कैप वाली वैल्यूज़ है वो है इसकी डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे। एंड बी वेक्टर 3i माइनस 4j माइनस 5k, कैप कैप कैप, ठीक है। ये हमारे पास
ए की एंड बी की हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है, ताकि हम इसके एंगल को फाइंड आउट कर सकें। कुछ तो इक्वेशन होनी चाहिए हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए एंगल को। तो ये हमने एंगल, तो हम ये हमने इक्वेशन ले ली, ठीक है। फाइंड आउट, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है इसके अंदर, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच के एंगल को फाइंड आउट करना है, यानी कि थीटा को, कि थीटा की वैल्यू आखिर क्या है, ठीक है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम किसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वेक्टर ए क्या है हमारे पास 3i प्लस 4j माइनस 5k, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो हम मैग्नीट्यूड की वैल्यू लेंगे। जो ये डायरेक्शंस है पीछे, डायरेक्शन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि हमें हमें फॉर्मूला के अंदर क्या मांगे गए, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मैग्नीट्यूड की। तो हम ओनली फॉर ओनली मैग्नीट्यूड की ही वैल्यू लेंगे। मैग्नीट्यूड यानी कि सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज़ को ही उठाएंगे हम, उसके साथ डायरेक्शंस को नहीं लेंगे। जो ये कैप की वैल्यूज़ हैं ये डायरेक्शंस हैं, ठीक है। अगर हम डायरेक्शंस को साथ में ले लिया तो ये क्या हो जाएगी, ये वेक्टर हो जाएगी। तो हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड की, यानी कि स्केलर की। तो चलिए ले लेते हैं। ये हमारा ब्रैकेट बन गया। ब्रैकेट के अंदर पहले सबसे पहले ये 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर प्लस माइनस 5 की स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरह, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्ट करके दिखा दिया, बट ये सिंपल सी चीज़ है, इतना इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसके अंदर। आपको सिंपल तरह से भी याद हो जाएगी ये चीज़, कि ब्रैकेट के अंदर लेना है एंड सारी वैल्यूज़ को ऊपर स्क्वायर लगानी है, ठीक है। एंड इसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यूज़ को लेना है, इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए। सिंपल सी बात है। देन सोल्व करें इसको। इसका हो गया 9 प्लस 4 की स्क्वायर 16 प्लस 5 की स्क्वायर 25। अब बात माइनस के ना यहाँ, तो हम जब 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की वैल्यू हट जाएगी। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, सिंपल सी बात है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। देन हमारे पास आ गया 50 ब्रैकेट 50, ठीक है। किसकी वैल्यू, ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकला वो हमारे पास 50 आया, ठीक है। अब बात आती है बी की। बी क्या है हमारे पास 3i 4j माइनस 5k कैप कैप कैप। ये हमारे पास इक्वेशन है। फिर से ले लेते हैं हम, ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यूज़ को उठा लेंगे। ब्रैकेट लग गया 3 की स्क्वायर 4 की स्क्वायर माइनस 5 की स्क्वायर। हमने लिख लिया बहुत बिल्कुल अच्छे से और प्रॉपर तरह से। चलिए करते हैं फिर। कितना आ गया 3 की स्क्वायर 9 प्लस 4 की स्क्वायर 16 प्लस 5 की स्क्वायर 25, ठीक है। स्क्वायर थी, माइनस की निशान हट गए, ठीक है। सारों को प्लस कर दिया, आ गया 50 सेम, ठीक है। तो हमारे पास वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड आया वो भी हमारे पास 50 आया, और वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड आया वो भी हमारे पास 50 आया। रिक्वायरमेंट हमें इतनी थी। एंड जो इक्वेशन है वेक्टर ए की इक्वेशन, वेक्टर बी की इक्वेशन, वो हमारे पास ऑलरेडी है, जो कि ये रही। अब इसको सारी वैल्यूज़ को हम फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं। वी आर पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये रहा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलिए करते हैं पुट। अब देखिए थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूँगा, तो अब थोड़ा सा समझ जाना। यहाँ पे हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है, डायरेक्शंस को छेड़ना ही नहीं, यानी कि आई जे के इनको नहीं छेड़ना, डायरेक्शन सही है, ठीक है। देन इनके आगे जो लगे हुए हैं ये है मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू, यानी कि अब ये मल्टीप्लाई कैसे होंगी कि 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, 5 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखूँगा, ठीक है। मैं चलिए 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, 4 4 इंटू -4 प्लस -5 इंटू -5, ठीक है। अब अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में किस क्या चीज़ मांगी हुई है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास ये आया था 50, 50 मल्टीप्लाई में दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई के अंदर है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। देन अब बारी आती है इनको सॉल्व करने की। सॉल्व करेंगे 3 इंटू 3 9 प्लस का निशान आ गया, 4 इंटू 4 4 को जब 4 के साथ गुना करते हैं, ठीक है, एक इसमें प्लस का एक इसमें माइनस का है, प्लस माइनस निशान माइनस का रहेगा, तो प्लस को कट कर देते हैं, ये हमारे से गलती हो गई। माइनस का 16, ठीक है, माइनस की वैल्यू दोनों 5 की, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंबल किसका आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। तो और कितना आ गया 25, तो यहाँ पे क्या आ गया 50। अब इनको और आगे सॉल्व करो, सॉल्व करने पे कितना आता है, ये आ गया हमारे पास, ऊपर की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 18 एंड नीचे की हमारे पास 50 है ही। अब इनको कट आउट कर देते हैं, और 18 और ये दोनों को 2 पे कट आउट कर दिया, यानी कि यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 25 आ गया। देन और कट आउट कर देते हैं, 3 पे गया, ये 5 पे गया, 3/5। यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, cos थीटा एंड cos थीटा, यहाँ पे हम लिख लेंगे 5, ठीक है। हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए थी, थीटा की, तो आइए बात करते हैं। ये थीटा इस साइड में रह गया, कोस को इस साइड में ले जाते हैं, तो ये कोस इस साइड में इज इक्वल टू के दूसरी साइड जब जाएगा तो क्या हो जाएगा इन्वर्स, ठीक है, कोस इन्वर्स 3/5। तो जो थीटा की हमारे पास वैल्यू थी, थीटा की हमारे पास वैल्यू आ गई कोस इन्वर्स 3/5, यानी कि जो हमारी ये वैल्यू थी थीटा की, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। देन हमारे पास थीटा की जो वैल्यू आई वो हमारे पास आई कोस इन्वर्स 3/5, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हम किसी भी दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को, स्केलर क्वांटिटी के बीच के एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दो स्केलर प्रोडक्ट्स के बीच के एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, इजीली। तो ये था पूरा मेथड, जिस मेथड के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें वो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड देन अगर और भी कोई आपको कोई रिक्वायरमेंट है कि हम इस टॉपिक पे वीडियो बना, हमारा जो समझाया हुआ टॉपिक है वो अच्छे से बहुत ही क्लियर हो रहा है, ठीक है, तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। देन वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड दोस्तों डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।